देखो ये कितना आसान क्वेश्चन दे दिया इस एग्जामिनर ने, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि इन सब के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसी को ही हम एचसीएफ बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन ऑप्शन, देखो इस ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसने क्या बोला कि 2, देखो 2, 3, 5 और 6 है। देखो 5 तो किसी का फैक्टर हो ही नहीं सकता। 5 जब फैक्टर तभी होगा ना जब लास्ट, देखो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, ठीक है। देखो 24 का फैक्टर क्या होगा, 24 को हम क्या लिख देंगे, 2, 2, 8 दिया 24 होगा ना, तो 8 को हमने 2 2 2 लिख दिया, इंटू में 3, ठीक है। 30 को हमने क्या लिख दिया, 30 को कैसे हो जाएगा ये 30, 3 इंटू में 10, 2 5 2 3 5, 6 पंजा 30 होगा ना। तो देखो 2 3 5, 6 पंजा हो गया ना, 2 3 6 पंजा 30। आगे चमन क्या हो गया, 2 27 बच गया ना, 3 कर दो, फिर 3 की पावर 3 होता है ना वो। देखो देखो यहाँ पर जो वर्ड है ना कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि जो सब में हो। अब देखो 5 सब में नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा। देखो 2 सब में है, ठीक है, 1 3 भी सब में है, तो ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि और कोई टर्म कॉमन नहीं है ना इसमें, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। देखो वैसे भी देखो ना आप, 5 तो वैसे भी नहीं होना क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। और हाईएस्ट चाहिए ना, तो इसलिए 3 भी नहीं 2 भी नहीं। देखो 2 भी है 3 भी है, बट हाईएस्ट चाहिए तो 2 और 3, 2 इंटू में 3 6 आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, साफ साफ दिख रहा है। जस्ट एग्जाम में सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर याद रखना होता है। क्या पूछा गया है, हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट फैक्टर बताना है इसका, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट देखो पर 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, ऐसे। हाँ, आपको यहाँ पर इनका एचसीएफ निकालने की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान इस चीज पे देना है कि सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पर आपको इस डाउट होगा कि कहीं 12 तो नहीं है, कहीं 24 तो नहीं है, ठीक है, कहीं 8 ना आ जाए, ठीक है। आपको ये देखना है कि आंसर में 6 तक है, तो बस 6 तक चेक कर लो ना, फालतू मत चेक करो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उसमें से एक बताना, हमें 5वां नहीं बताना। अगर पेपर में क्वेश्चन ही गलत हो गया तो हो गया, ठीक है, वो तो सबको नंबर मिल जाएंगे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ही गलत है तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट टर्म में टाइम में करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ऑप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास आंसर है 4 में से एक बताना, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं हर क्वेश्चन में लगभग लगभग, तो 1 2 ऑप्शन आप वैसे ही थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा वक्त ना लगाएं।